नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लासेस पर आपका जोरदार स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी तैयारी कितनी डेडिकेशन और कितने एनर्जेटिक तरीके से हो रही है। कंपटीशन के इस दौर में आपको अपना कंप्लीट डेडिकेशन और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार का कंपटीशन इस समय चल रहा है उसके हिसाब से आपका 100% डेडिकेशन पढ़ाई के लिए होना चाहिए। तो जिस वर्दी को पहनने का आपने सपना देखा है, जिस मंजिल तक पहुंचने का अपना एक सपना देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए, उस मंजिल तक आपको ले जाने के लिए गुरुकुल क्लासेस की टीम आपके लिए एक शानदार सीरीज लेकर आई है। जिस सीरीज में हम आपको स्टैटिक जीके का संपूर्ण पोर्शन कवर कराने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम इस सीरीज के माध्यम से स्टैटिक जीके के आगे आने वाले सभी एग्जाम में प्रश्न के 90% प्रश्नों के हम उत्तर यही इसी सीरीज से दे पाए। दोस्तों, बस आपको इतना करना है कि इस सीरीज से अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना है और जो बातें मैं आपको बताऊंगा, जो चीजें आपको सिखाऊंगा, उन पे ध्यान देना है और बाद में जब मैं पढ़ा के चला जाऊं तब तक आपको वो ध्यान में रखनी है। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले, इसका प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से एक वचन देता हूं, एक प्रॉमिस करता हूं कि ये मेरा वचन है कि अगर आप इस सीरीज से अंत तक जुड़े रहते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टैटिक जीके से आने वाले प्रश्नों के 90% उत्तर आपके पास होंगे और आप आसानी से उनके जवाब दे सकेंगे। दोस्तों, बस यही आशा करता हूं कि आप अंत तक वीडियो देखेंगे, सीरीज से जुड़े रहेंगे। तो समय की महत्वता को देखते हुए हम सभी देवी देवताओं गंधर्वों को प्रणाम करते हुए अपनी इस सीरीज का शुभारंभ करते हैं। और आइए दोस्तों, हम अपनी सीरीज का प्रारंभ करते हैं। तो हम इस सीरीज में स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं, ये तो आप सबको पता चल ही गया है। तो स्टैटिक जीके में सबसे मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो है राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, इंग्लिश में से बोलते हैं नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले हम इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसके आगे भी हम चैप्टर वाइज अपनी कंटिन्यू करेंगे सीरीज को। तो आप ध्यान देंगे बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली पहले हमारे सामने ये चीज आती है कि एक्चुअल में राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं। आपने कई जगह सुना होगा कि वहां पे राष्ट्रीय उद्यान है, या नेशनल पार्क के बारे में आपने बहुत जगह से सुन रखा होगा। तो आज पहले हम इनको समझेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं। जो फ्रेशर बच्चे होंगे उन्हें डाउट रहता होगा इस चीज में कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे सभी। देखिए, एक्चुअल में ये एक प्रकार से जंगल ही होता है। राष्ट्रीय उद्यान भी एक तरह का जंगल या वन होता है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जंगल में, वन में और इसमें क्या भिन्नता होती है वो चीज हम समझेंगे। जैसे मान के चलिए ये कोई जंगल है या किसी राज्य का ये कोई वन है, तो इसमें सरकार की ओर से क्या किया जाता है कि आप सभी जानते हैं जंगल में बहुत प्रकार के वन्य जीव रहते हैं और पर्यावरण भी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का जंगल में पाया जाता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से जंगल के कुछ क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है। और गवर्नमेंट ये नियम बनाती है कि जंगल के इस क्षेत्र में प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ये क्षेत्र रिजर्व रहेगा। इस क्षेत्र में ना ही आप पेड़ों को काट सकते हैं, ना जला सकते हैं और ना ही किसी प्रकार की वन्य जीवों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि आप जंगल में गए और वहां से अपने खेल करने के लिए बंदर या किसी जानवर को पकड़ के ले आए, ऐसा नहीं कर सकते आप। और ना ही यहाँ से कोई लकड़ी काट के ले जा सकता है। ये होते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो जंगल का ऐसा क्षेत्र जो सरकार ने प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीवों की संरक्षण के लिए रिजर्व कर दिया है, वही क्या होता है, नेशनल पार्क होता है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात ये बतानी है। देखिए, सन 1970 तक भारत में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। 1970 तक भारत में केवल 5 ही राष्ट्रीय उद्यान थे। तो इस चीज का विकास करने के लिए, राष्ट्रीय उद्यान को और बढ़ावा देने के लिए, इसका विकास करने के लिए सन 1972 में
1972 में वन्य जीवी संरक्षण अधिनियम आया। किसके लिए लाया गया? राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क का विकास करने के लिए, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए 1972 में क्या आया? वन्य जीवी संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम को लागू किया गया, साथ ही इसके कई अन्य प्रकार की योजनाएं भी लागू की गई। उसके माध्यम से आज अगर हम इस समय देखें तो भारत देश में कुल नेशनल पार्क की संख्या 106 हो गई है। ये वन्य जीवी संरक्षण अधिनियम का परिणाम रहा। इसके साथ कई अन्य योजनाएं भी लागू की गई। उसके प्रयासों से आज देश में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब स्टैटिक जीके में या जीएस में आपका जैसे क्वेश्चन बनेगा तो इसी चीज से बनता है। ये 106 नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में स्थित है, उसका स्थान आपसे पूछा जाता है। तो आप ये सोचेंगे कि सर 106 हम कैसे याद कर सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या है। उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ खड़ा हूं, चिंता मत करो। मैं क्लास में ही आपको याद कराऊंगा, साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा, और क्लास जब ऑफ होगी जब आपको ये 106 याद हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम स्टेट वाइज इनको याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि आपको याद हो भी रहे हैं या नहीं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नेशनल पार्क आपके सामने है। ये राज्य का कॉलम है, ये नेशनल पार्क के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। ये स्थापना वर्ष है। स्थापना वर्ष से आपको कोई खास लेना देना नहीं है। इसका वेटेज एग्जाम में बहुत कम होता है, बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि आपसे सन पूछी जाए, तो इस पर आप विशेष ध्यान नहीं देंगे। मेन चीज ये है राज्य और नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, इस पे आपको फोकस रखना है पूरा। और ये सभी आपको याद करने हैं, जिसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं याद कराऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये सभी नेशनल पार्क स्थित हैं, तो इनको अब याद करना है। तो आपसे मैं बता रहा हूं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपको शब्द याद रखना है बार। क्या याद रखना है? बार। और ये कौन सा वाला बार है? ये वो बार है जिसमें पार्टी होती है। आप जानते हो इस पार्टी सार्टी चलती है, और सबने आपने गोवा और बड़े बड़े स्थानों का नाम सुना होगा, तो वो वाला बार है। किसी और को मत समझना, ये बाल नहीं है, बार है। ठीक है, जहां पार्टी सार्टी होती है। तो ये वर्ड आपको हमेशा याद रखना है। जब भी अंडमान और निकोबार के बारे में हम कुछ भी याद करेंगे तो आपको सिर्फ बार याद करना है। ठीक है, इसके माध्यम से अब एक बात बताइए, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। अब अगर आप बार में जाओगे तो क्या बताओ, बटन लगा के नहीं जाओगे, इस माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं कि हम बार में जाएंगे तो क्या बटन लगा के जाएंगे। तो ये आपको इसके माध्यम से याद हो जाएगा, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। और इसके अलावा जितने भी नेशनल पार्क में बटन शब्द आएगा, आप सब किससे रिलेट करेंगे? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से। जैसे ही आपने ये देखा, अब देखिए यहाँ पे साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, और ये गलथिया नहीं होता, ये गलाथिया नेशनल पार्क है। कौन सा? गलाथिया। गलाथिया। तो एक बात बताइए दोस्तों, बार में आप जाएंगे तो क्या गले का बटन खोल के जाएंगे या लगा के जाएंगे? तो बार में जब आपको जाना है तो गले का भी बटन लगाना है, साउथ बटन लगाना है, नॉर्थ बटन लगाना है, सभी बटन शर्ट के लगा के जाने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मिडिल बटन भी लगा के जाना है दोस्तों। और जो आपका बार है उसका नाम क्या है? माउंट हैरियट। ये आपको याद रखना है कि जिस बार में हम जा रहे हैं उस बार का नाम क्या है? हैरियट नाम है, बस इतना याद रख लेना। तो माउंट हैरियट भी आपको इसके माध्यम से याद हो जाएगा। अब गले का बटन लगा के आप जा ही रहे हैं। अब कैंप बेल को देखो, अब कैंप बेल, तो इसमें पब शब्द आ रहा है, देखो पब। अब पब का मतलब क्या होता है तो मैं आप सभी को बता दूं, पब और बार एक ही चीज होती है, उसे पब भी बोलते हैं और बार भी बोलते हैं। तो आप पब में जा रहे हैं या बार में जा रहे हैं, तो इसमें तो पहले से ही पब आ गया। पब कहाँ पे? जहां बार होगा, मतलब अंडमान निकोबार में। ये चीज याद रखनी है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये है सैंडल पीक, ये होता है सैंडल पीक, ये सैंडल पीक है, सैंडल पीक नेशनल पार्क। तो
आपको कैसे जाना है बाहर में? सैंडल पहन के जाना है, बटन लगा के जाना है, बस इतना याद रखना है। और पब भी इसे बोलते हैं। पब के माध्यम से आपको कैंपबेल नेशनल पार्क याद हो जाएगा, और बटन के माध्यम से ये सभी याद हो ही गए हैं। और माउंट हैरियट इसका नाम याद रखना है। अब देखो ये बचते हैं महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। तो अब आप ये बताइए, पब में कोई लड़की या कोई जाती है सैंडल पहन के और सारे शर्ट के बटन लगा के जाती है, तो आप जानते हो बाहर में क्या होता है? जुए सट्टेबाजी होती है। तो आप सट्टा खेलोगे या जुआ खेलोगे तो मरोगे कि नहीं, ये बताओ। तो मरीन का क्या मतलब है? मरना ही तो है मरीन का मतलब। तो इसके माध्यम से आप महात्मा गांधी मरीन और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क भी याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? आशा करता हूँ ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। एक बार इसका मैं निष्कर्ष निकाल देता हूँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपको ऐसे याद रखना है। बार शब्द से आपको कहाँ जाना है? बार में। क्या करके जाना है? बटन लगा के। तो बटन वाले सारे याद हो जाएंगे। कैसे जाना है? सैंडल पहन के। गले का बटन भी लगाना है। पब क्या होता है? बार ही तो होता है। और ऊंचे ऊंचे सैंडल पहन के कोई जाएगा बार में तो मरेगा कि नहीं? मरेगा। तो रानी झांसी मरीन और महात्मा गांधी मरीन। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क याद करेंगे। आंध्र प्रदेश के बारे में मैं आपको एक आज बात बताऊंगा, वो हमेशा याद रखनी है। नेशनल पार्क भी इसी ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। इसके शास्त्रीय नृत्य जितने भी चीजें आएंगी वो सब इसी के माध्यम से याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश को हम हमेशा अंधा व्यक्ति मानेंगे। कौन मानेंगे? अंधा व्यक्ति। आंध्र प्रदेश कहीं लिखा दिख जाए तो आप क्या सोचेंगे? ये कोई अंधा व्यक्ति है। अब देखिए आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, कौन सा? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापी कोंडा नेशनल पार्क कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा यहाँ एक नेशनल पार्क और है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। कौन सा? राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये तीन आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापी कोंडा नेशनल पार्क। तो अब ये अंधा व्यक्ति है, तो अंधे व्यक्ति से क्या हो गया? जीव की हत्या हो गई। राजीव, इसमें जीव आ रहा है ना, तो जीव से हत्या हो गई इसकी। अंधे व्यक्ति से जीव की हत्या हो गई। और जीव की हत्या कर दी तो पाप हुआ कि नहीं हुआ? तो पापी कोंडा याद हो जाएगा। अब पाप हो गया तो कौन माफ करेगा? वेंकटेश्वर भगवान। तो आपको हमेशा इसी ट्रिक से याद रखना है। अंधे व्यक्ति से जीव की हत्या हुई तो जीव से क्या बनेगा? राजीव गांधी नेशनल पार्क। अब पाप हो गया तो क्या बनेगा? पापी कोंडा नेशनल पार्क। और पाप हो गया तो माफ कौन करेगा? वेंकटेश भगवान। तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तीनों अच्छी तरह से आपको याद हो गएंगे, मैं आशा करता हूं। अब आगे चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में हमेशा आपको एक ट्रिक याद रखनी है, अरुण और आंचल। क्या याद रखना है? अरुण और आंचल। ये शब्द बस याद रखना है आपको। अरुणाचल प्रदेश की सभी चीज इसी से याद करा दूंगा। अरुणाचल प्रदेश, आपको इसको पढ़ने से भी अनुभव हो रहा होगा कि अरुण और आंचल इसका अर्थ हो सकता है कहीं ना कहीं। तो अरुण और आंचल। अब क्या हुआ दोस्तों? जो अरुण है, कौन है? अरुण आंचल को लेके फरार हो गया। क्या हो गया? अरुण चला गया आंचल को लेके। जब अरुण चला गया तो बताइए क्या होगा? आंचल के घर वाले क्या करेंगे? थाने में जाके दफा लिखवाएंगे कि नहीं? अरुण के खिलाफ दफा लिखी जाएगी। इसके नाम पर दफा, अरुण के नाम पर। तो नाम दफा नेशनल पार्क हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? नाम दफा नेशनल पार्क। और जैसे ही हम दफा लिखाएंगे अरुण के खिलाफ, क्या होगा? तुरंत ही मिल जाएंगे। मोलिंग नेशनल पार्क मतलब मिल जाना। तो उससे कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अरुण आंचल को लेकर फरार हो गया तो उसके खिलाफ दफा लिखी जाएगी और दफा लिखाते ही मिल जाएंगे दोनों। तो मोलिंग नेशनल पार्क। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। असम पर आते हैं दोस्तों। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क। यहाँ एक नेशनल पार्क और है जो मिसिंग है, यहाँ से लिखा हुआ नहीं है, उसको और यहाँ पे लिख लेते हैं। दिहिंग पटकाई
नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। अब असम को पहले क्या कहते थे? आसाम। असम को कहते थे आसाम। आसाम से कैसा आपके दिमाग में मैसेज जा रहा होगा? आज शाम। आसाम नहीं, आज शाम। आज शाम आपको याद रखना है। असम से क्या? आज शाम। आज शाम। आज शाम क्या करना है? आज शाम रंगों के नाम याद करने हैं। क्या करना है? रंगों के नाम याद करने हैं। तो काजीरंगा और ओरंग दोनों याद हो जाएंगे। आज शाम रंगों के नाम याद करने हैं। क्या याद करने हैं? नाम। तो नामेरी भी हो जाएगा। किसको याद करने हैं? मानस, मतलब मनुष्य को याद करने हैं। डिब्रू साइखोवा, सीखने हैं रंगों के नाम। क्या करने हैं? सीखने हैं। डिब्रू साइखोवा, सीखने हैं रंगों के नाम। तो आज शाम, आज शाम क्या करना है? रंगों के नाम याद करने हैं, नाम याद करने हैं, मनुष्य को करने हैं, सीखने हैं नाम। और नहीं करोगे तो क्या होगा? देहिंग पटकाई, देह पटक कर पिटाई होगी। देहिंग पटकाई, नाम भी ऐसा ही लग रहा होगा आपको, किसी पिटाई का ही नाम हो सकता है, इतना भयंकर। तो देहिंग पटकाई, अगर नाम याद नहीं करोगे देह पटक के पिटाई होगी, याद रखना। याद कर लेना दोस्तों। अब आगे चलते हैं बिहार। किस पे चलते हैं? बिहार। बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। वैसे तो अकेला ही है, याद रख सकते हो, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। हाँ, मतलब विवाह, बिहारी तो बोले हैं गांव में विवाह को, तो बिहार से क्या आ रहा है? विवाह। विवाह में क्या बन जाते हो? वाल्मीकि। वाल्मीकि में क्या आ रहा है? वालम। वालम आ रहा है कि नहीं? तो ब्याह हो जाएगा तो क्या बन जाओगे दोस्तों? बालम बन जाओगे भाई। और बालम से क्या याद कर लोगे? वाल्मीकि नेशनल पार्क। जैसे ही वाल्मीकि सामने आए आप याद करेंगे बालम। और बालम कब बनोगे? जब ब्याह होगा। और ब्याह कहाँ हो रहा है? बिहार में। बस हो गया याद। अब आ जाओ छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये तीन है जो याद करने हैं छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ क्या है? छत है भाई। छत्तीसगढ़ तो छत आ रही है इसमें। तो छत्तीसगढ़ क्या है? छत है। तो छत में गुरुजी कहाँ गेरू घास, कहाँ गेर घाटी, कहाँ गेर दूं घास, ऐसी तो बोलते हैं गांव में। कहाँ गेर दूं घास, गुरुजी कहाँ गेर दूं घास। तो गुरुजी कह रहे हैं इंदर की छत पे गिर दे। हाँ, इंदर की छत पे गिर दे घास। तो घास कहाँ गिरनी है? इंदर की छत पे। देखिए दोस्तों, आज मैं एक आपको बात बताऊं कि हम जब किसी चीज को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं तो हमारे से गलती हो जाती है। वो गलती ये होती है कि हम इनको तो ट्रिक से याद कर लेते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते इससे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हमें ये ट्रिक से याद करके और ट्रिक इस चीज से कनेक्ट करनी है, तभी तो याद आएगा ऑप्शन में से। अब आप ऑप्शन में देखोगे कांगेर घाटी, तो आपको याद आएगा कांगेर मतलब घास कहाँ गेरूं। फिर याद आएगा छत पे, इंदर की छत पे। तो छत से क्या बनेगा? छत्तीसगढ़ आप लगा दोगे तुरंत। तो ये याद हो गए होंगे। गुरुजी घास कहाँ गेरूं, इंदर की छत पे गिरनी भैया घास। ठीक है, याद रखना। चलो आगे चलते हैं। अब आया गोवा। तो गोवा में है मोलेम नेशनल पार्क, या मोलेम नेशनल पार्क लिखा आता है। क्या? मोलेम नेशनल पार्क। मोलेम नेशनल पार्क, इसे तो आप याद कर ही लोगे, वैसे अकेला ही है, लेकिन तब भी कोशिश करते हैं। गोवा। तो गोवा में क्या होता है कि गोवा के लिए जाने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। अक्सर क्या होता है, देखा जाता है समाज में कि उत्सुक बहुत रहते हैं गोवा जाने के लिए। आपने सुनी भी होगी ये चीज। तो मोलेम, मोए ले चलियो, मुझे ले चलना गोवा, ऐसे आपको याद रखना है। गोवा जाने के लिए आप भी तो उत्सुक रहते होंगे। तो मोलेम, मोए ले लेना गोवा में, मतलब ले चलना मुझे गोवा में। तो गोवा में क्या करना है? मुझे ले चलना गोवा में, ऐसे याद रखना है। ठीक है। अब आते हैं गुजरात के पास। गुजरात गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और बंसदा नेशनल पार्क। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और है, मरीन नेशनल पार्क। कौन सा? मरीन नेशनल पार्क। कच्छ का रण नेशनल पार्क भी बोला जाता है। मरीन नेशनल पार्क को कच्छ का रण नेशनल पार्क भी बोला जाता है। कच्छ का रण को, क्योंकि ये कच्छ के रण में स्थित है मरीन नेशनल पार्क। अब मरीन नेशनल पार्क, आप ये कंफ्यूज मत हो ना, वहां भी अंडमान निकोबार में भी मरीन आया था। सैंडल पहन के जाओगे तो मरोगे, लेकिन वहां
महात्मा गांधी मरीन और रानी झांसी मरीन था, यहाँ ओनली मरीन है, ये याद रखना। और गुजरात में आपको क्या ट्रिक याद करनी है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। गुजरात, गुजरात हमें क्या बताना चाह रही है, गुजरात, गुजरा आ रहा है कि नहीं इसमें, तो कोई गुजर गया दोस्तों, क्या हो गया, कोई गुजर गया। गुजर गया मतलब क्या हो गया, कोई चला गया, दुनिया को छोड़ के गुजर गया। कैसे गुजरा, गिर के गुजरा भाई, गिर गया था, गिर के गुजर गया। अब गुजर गया तो वंशदा, वंश का दी एंड हो जाएगा कि नहीं, अकेला ही था बेचारा, तो कोई गिर के गुजर गया तो वंश का क्या हो गया, दी एंड हो गया। तो वंशदा से क्या याद करोगे, वंशदा नेशनल पार्क, गिर के वंश का दी एंड हो गया। अब वंश का दी एंड हो गया तो उसके घर में क्या छा जाएगा, अंधेरा, ब्लैक बक नेशनल पार्क। गिर के गुजर गया, वंश का दी एंड हो गया तो घर में क्या छा जाएगा, ब्लैक बक, उसके घर में तो अंधेरा छा जाएगा भाई साहब। तो फिर गुजरात से क्या याद करोगे, गुजरा, कौन गुजरा, गिर के गुजरा, क्या हो गया, वंश का दी एंड हो गया, ब्लैक बक, घर में अंधेरा छा गया। मरीन में तो मरीन आ ही रहा है, गुजरने का मतलब तो मरीन होता ही है। अब इसके बारे में एक खास बात है कि ये जंगली गधे के लिए फेमस है। कच्छ का रण नेशनल पार्क या मरीन नेशनल पार्क जंगली गधे के लिए फेमस है, ये याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। आइए दोस्तों देखो, अब तक मैंने जो आपको नेशनल पार्क याद कराए ट्रिक के माध्यम से या जैसे भी याद कराए, उनको हम अब ये देखेंगे कि उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उसका आप इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। जो ट्रिक हमने सीखी है तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा जो अभी याद कराए हैं उन्हीं में से, तो आप इसका जवाब देना और फिर देखते हैं आपको याद हुए हैं या नहीं हुए। पहला क्वेश्चन है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपको ट्रिक याद करनी है, बटन लगा के कहाँ जाना था, बार में जाना था भाई, बटन लगा के। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बस इतना करना है, कुछ करना ही नहीं है एग्जाम में, बस ये देखो बटन लगा के कहाँ जाना है, बार में जाना है, तो आंसर क्या हो गया, अंडमान और निकोबार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बारी। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बस ये याद करो, पाप किससे हुआ था, जीव की हत्या हो गई थी, तो पाप किससे हुआ था, अंधे से हुआ था भाई, पाप किससे हुआ था, अंधे से, तो आंध्र प्रदेश आंसर हो गया। बस इतना करना है, जीव की हत्या हुई थी तो राजीव गांधी नेशनल पार्क, माफ कौन करेगा, वेंकटेश भगवान, तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ऐसे याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब है आपके सामने नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दफा किसके खिलाफ लिखी गई थी, ये याद करो बस, नाम दफा किसके नाम पर दफा लिखी गई थी, जो आंचल को लेके फरार हो गया था, कौन, अरुणाचल, अरुण और आंचल, तो किसके खिलाफ दफा लिखी गई थी, अरुण के खिलाफ, तो आंसर क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, सिंपल। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मिजोरम, मेघालय, राजस्थान या फिर असम। देखिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ओरंग, रंग के नाम कब याद करने हैं, रंगों के नाम बताया था, कब याद करने थे रंगों के नाम, आज शाम, आज शाम, आसाम, आज शाम से क्या बनेगा, आसाम, तो रंगों के नाम आज शाम याद करने हैं, आंसर आ गया असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, झारखंड, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश। अब मैंने आपको बताया था गुरुजी कांगेरनी घास, घास कांगेरनी, घास ही तो आ रहा है इसमें, गुरुजी कहाँ गिरनी घास, तो घास कहाँ गिरी थी, इंदर की छत पे, छत पे, छत कहाँ है, ये भाई साहब छत, छत्तीसगढ़ हो गया आंसर, पांचवा भी हो गया। अब सभी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि क्या ये ट्रिक सक्सेस रही, क्या मैं आपको ये सब चीज याद कराने में सफल रहा नहीं रहा। अगर आपको ये सब याद हुआ है, वाकई इस वीडियो का फायदा मिला है, तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारा जो है हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी चीजें कंटिन्यू ला सकें। जो चीजें मैंने आपको बताई उसका रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में देंगे, और आपको ये वीडियो पसंद आई है, चीजें आपको याद हुई हैं, तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि वो भी इस ट्रिक का लाभ ले सकें या इस वीडियो का लाभ ले सकें। और
आप दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का, क्योंकि अभी ये पूरे नहीं हुए हैं, तो जो रह गए हैं उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। और आप अपना रिव्यू जरूर दें ताकि हम और अच्छी तरीके से अगली वीडियो ला सकें। ठीक है, नमस्कार।